हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की रिव्यू क्लास करने जा रहे हैं। रिव्यू क्लास में हम आज यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो ब्रांच है, देखो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ब्रांच है, इसके अंदर जो सब्जेक्ट दिया हुआ है वो है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। अब इस रिव्यू क्लास में हम ये देखेंगे कि इसमें कितनी यूनिट है, इस सब्जेक्ट में कितनी यूनिट पढ़ना है, पर यूनिट हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और पर जो टॉपिक दिए हैं टॉपिक के अंदर सब टॉपिक कौन कौन से मतलब यहाँ पर हमें स्टडी करने हैं। तो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं आज यूनिट फर्स्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और इसके कौन कौन से सब टॉपिक हैं। तो देखो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है यूनिट फर्स्ट में जो टॉपिक फर्स्ट है हमारा वो है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट ही क्या है, सब्जेक्ट का नाम है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्यशील पूंजी प्रबंधन। और इसके कॉन्सेप्ट को हमें यहाँ पर क्लियर करना है, मतलब इसकी क्या अवधारणा है इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, मैंने जो सब्जेक्ट का नाम है इस पर एक वीडियो बनाए हैं, आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखना है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या होता है। इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन यूनिट फर्स्ट में हमारा फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो हम यहाँ पर इसको और ज़्यादा अच्छे से डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। अब जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, यहाँ पर इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसकी जो डेफिनेशन है और फिर उसके बाद में यहाँ पर उसका क्या नेचर है, मतलब प्रकृति क्या है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट की, इसका जो क्लासिफिकेशन है, मतलब इसका वर्गीकरण की वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का जो क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब महत्व क्या है, इसकी साइकिल मतलब जो चक्र है, इसके प्रिंसिपल्स मतलब सिद्धांत, ये सारे जो सब टॉपिक है, ये सारे सब टॉपिक हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर में। तो फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, फर्स्ट यूनिट का वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें हम इसके कॉन्सेप्ट को, इसकी डेफिनेशन को और इसमें हम इसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। साथ में यहाँ पर सब टॉपिक में इसका नेचर, क्लासिफिकेशन, इंपॉर्टेंस, साइकिल और प्रिंसिपल, ये सारे टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। अब वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का देखो यहाँ पर डायग्राम भी बना हुआ है। सेकेंड टॉपिक में हम यहाँ पर देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब जो कार्यशील पूंजी है, कार्यशील पूंजी का अनुमान, इसका एस्टिमेशन देखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या है, मतलब इसकी आवश्यकता क्या है, उसके बाद में इसके सोर्सेस, मतलब इसके जो स्रोत है, ये सारी चीज़ों का हम यहाँ पर यूनिट फर्स्ट में डिस्क्राइब करेंगे। तो यूनिट फर्स्ट में हमारे कौन कौन से टॉपिक दिए हैं, यूनिट फर्स्ट में हमारे सिर्फ 2 ही टॉपिक दिए हुए हैं। फर्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें हम इसके कॉन्सेप्ट को और बाकी सब टॉपिक को डिस्क्राइब करेंगे। सेकेंड टॉपिक हमारा दिया है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, मतलब कार्यशील पूंजी का हमें अनुमान लगाना है, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इसके सोर्स क्यों है। तो ये था फर्स्ट यूनिट का सिलेबस। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर सेकंड यूनिट का सिलेबस, कि सेकंड यूनिट में हमें यहाँ पर क्या पढ़ना है। सेकंड यूनिट, ठीक, सेकंड यूनिट में हमें यहाँ पर अब देखना है, सेकंड यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है रिसीवेबल मैनेजमेंट, मतलब प्राप्य प्रबंधन। ये क्या होता है, इसके फैक्टर्स को, मतलब इसके जो रिसीवेबल मैनेजमेंट है इसके कौन से फैक्टर्स हैं, क्या कारक है, इसके ऑब्जेक्टिव को, मतलब इसके क्या उद्देश्य हैं, इसके फोरकास्टिंग मतलब पूर्वानुमान को, सिस्टम ऑफ कंट्रोल ऑफ रिसीवेबल मतलब प्राप्य नियंत्रण प्रणाली, इन सारी चीज़ों को, ये जो देखो ये जो सब टॉपिक दिए हुए हैं वो जो दिए हैं ये है रिसीवेबल मैनेजमेंट के दिए हुए हैं। ठीक, तो ये सेकंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड टॉपिक है यहाँ पर क्रेडिट मैनेजमेंट। क्रेडिट मैनेजमेंट के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। और देखो यहाँ पर जो डायग्राम बने हुए हैं, एग्ज़ाम में आपको भी ऐसे, अगर आपसे जहाँ जो डायग्राम बन सकता है वो डायग्राम आपको बना के ज़रूर आना है। अगर हर पेज में आप एक डायग्राम छोटा कुछ भी ऐसे बनाकर आते हो जो आपके टॉपिक से रिलेटेड है, ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्राम बनाने में ही पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है, लेकिन पॉसिबल हो सके तो आपको हर पेज में एक डायग्राम बना के आना जरूरी है। तो ये था हमारे सेकंड यूनिट के टॉपिक, जिसमें हमें क्या पढ़ना है,
रिसीवेबल मैनेजमेंट, इसके सब टॉपिक्स को देखना है, और सेकंड क्रेडिट मैनेजमेंट क्या होता है इसके बारे में भी यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक, अब आगे देखते हैं हम यहाँ पर थर्ड यूनिट में हमें पढ़ना है। थर्ड यूनिट का जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है केस मैनेजमेंट, मतलब नकदी प्रबंधन क्या है, केस मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में केस फ्लो। देखो केस फ्लो मैंने आपको जब वो सब्जेक्ट की क्लास ली थी कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट का नाम था उसकी जो क्लास ली थी उसमें मैंने पढ़ाई थी कि केस फ्लो क्या होता है। केस फ्लो मतलब पैसे का इनफ्लो और आउटफ्लो, मतलब पैसे का अंदर और बाहर जाना। ठीक, इसके बाद में इसकी क्या मेथड्स है, जो नकदी प्रवाह है उसकी विधियों के बारे में पढ़ना है। मतलब फिर केस बजट केस बजट मतलब नगद बजट के बारे में पढ़ना है। अब यहाँ देखो जो केस मैनेजमेंट है, केस मैनेजमेंट की एक इमेज बनी हुई है ना सॉरी। तो जो फर्स्ट टॉपिक हमारा है वो क्या है, केस मैनेजमेंट है। सेकंड टॉपिक हमारा यहाँ पर है मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब विपणन योग्य प्रतिभूतियाँ, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज है उसके बारे में डिस्क्राइब करना है। फिर उसके बाद में यहाँ पर इसी का जो सब पॉइंट है, इसका सब पॉइंट यहाँ पर है इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड, मतलब अधिशेष निधियों का निवेश। ये टॉपिक के बारे में हमें डिस्क्राइब करना है। फिर है केस प्लानिंग। केस प्लानिंग क्या होती है, नगद योजना, मतलब जिसे हम हिंदी में बोलते हैं नगद योजना। तो देखो थर्ड यूनिट में कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, केस मैनेजमेंट पढ़ना है, फिर उसके बाद में मार्केटेबल सिक्योरिटीज पढ़ना है, फिर केस प्लानिंग पढ़ना है। ये 3 टॉपिक थे यूनिट 3 के। आगे और देखते हैं कि यूनिट 3 में कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। आगे जो फोर्थ यहाँ पर टॉपिक दिया हुआ है यूनिट 3 का वो है मैनेजमेंट ऑफ केस, मतलब नकदी प्रबंधन। जो केस है, केस का मैनेजमेंट यहाँ कैसे किया जाता है, मैनेजमेंट ऑफ केस। मैनेजमेंट को मैंने अच्छे से पढ़ाई थी कि 5 चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है और सारी चीज़ें। यहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ केस है उसका जो नेचर है, मतलब प्रकृति क्या है, इसके मॉडल्स को, उसके बाद में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड, अधिशेष निधियों का निवेश। यहाँ पर जो मैनेजमेंट ऑफ केस है इसके भी इन्वेस्टमेंट ऑफ सरप्लस फंड के बारे में हमें पढ़ना है। और आगे जो मैंने बताई थी अभी रिसीवेबल मैनेजमेंट में भी हमें इसे देखना है और इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी। फिर उसके बाद में है जो टॉपिक 5th है वो है हमारा ऑपरेटिंग साइकिल्स, मतलब अब यहाँ पर जो परिचालन चक्र है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है और इसका जो पीरियड है उसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो ये कौन सी यूनिट के टॉपिक है, यूनिट 3 के टॉपिक है। अब यहाँ पर देखो डायग्राम में ऑपरेटिंग साइकिल का डायग्राम बना हुआ है। अब यहाँ पर ये देखो, ये जो डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, जो ऑपरेटिंग साइकिल का ये डायग्राम बना हुआ है, यहाँ पर सबसे पहले है केस। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, केस। सेकंड में फिर क्या है यहाँ पर, सेकंड में है परचेस गुड्स और रॉ मटेरियल, मतलब जो गुड्स है और रॉ मटेरियल है उनको परचेस किया जाता है। यहाँ पर देखो केस मतलब पैसे से क्या कर रहे हैं हम, गुड्स और रॉ मटेरियल को परचेस कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। उसके बाद में आगे प्रोसेस क्या होती है, आगे प्रोसेस है यहाँ पर प्रोड्यूस गुड्स और सर्विसेज फॉर सेल्स। अब यहाँ पर जो गुड्स और सर्विसेज है उनको सेल करने के लिए प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब तैयार किया जाता है। उसके बाद में या उत्पाद किया जाता है, सेल करने के लिए गुड्स और सर्विस का उत्पाद किया जाता है। फिर आगे जो प्रोसेस है वो क्या है, सेल गुड्स और सर्विसेज, मतलब जो गुड्स और सर्विस है अब उसे सेल किया जाता है। सेल करने के बाद में क्या होता है, कलेक्ट केस फ्रॉम कस्टमर्स। अब यहाँ पर जो कस्टमर है, कस्टमर से यहाँ पर केस को कलेक्ट किया जाता है। तो जो ऑपरेटिंग साइकिल है, अगर आपको ऑपरेटिंग साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको ऑपरेटिंग साइकिल का ऐसे डायग्राम बना करके एग्जाम में आना है। तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें फर्स्ट स्टेप क्या थी, केस। अगर पैसा रहेगा तो वो यहाँ पर जो गुड्स है और रॉ मटेरियल है उनको खरीदेगा, फिर उनको यहाँ पर बेचने के लिए, सेल करने के लिए उत्पाद करता है गुड्स और सर्विस का। फिर गुड्स और सर्विस को यहाँ पर सेल कर दिया जाता है। सेल करने के बाद में कस्टमर से केस को कलेक्ट किया जाता है। केस कलेक्ट करने के बाद में फिर केस से यहाँ पर आगे फिर वही जो प्रोसेस है ये चलते रहती है। तो ये क्या थी
ऑपरेटिंग साइकिल थी। तो ये हमारी यूनिट 3 के टॉपिक थे। अब है यूनिट 4। यूनिट 4 में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब भंडार प्रबंधन। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है उसके नेचर के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है, उसका पर्पस और बेनिफिट्स के बारे में पढ़ना है, रिस्क एंड कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में पढ़ना है, मतलब इन्वेंट्री का जोखिम और लागत, इसके बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है 4th यूनिट में। अब यहाँ पर जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो क्या है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो डेफिनेशन एक शॉर्ट में दी हुई है, आगे हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। इसमें जो डेफिनेशन दी है वो है द प्रोसेस ऑफ ऑर्डरिंग, स्टोरिंग, यूजिंग एंड सेलिंग अ कंपनीज रॉ मटेरियल्स, कंपोनेंट्स एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट। मतलब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है वो क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कंपनी का जो रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट्स है और फिनिश्ड प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ पर जो तैयार उत्पाद है उसका ऑर्डर मतलब आदेश दिया जाता है, स्टोर किया जाता है मतलब भंडारण, यूजिंग मतलब उपयोग किया जाता है और सेलिंग मतलब बेचने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। जैसे ये जो डायग्राम बना हुआ है इसमें देखो छोटी छोटी चीज़ों को यहाँ पर स्टोर करके रखा गया है। अब यहाँ पर इन चीज़ों को क्या करेंगे, यहाँ पर ऑर्डर देंगे, स्टोर करके रखेंगे, यूज़ करेंगे, सेलिंग करेंगे। अब ये जो मटेरियल है मान लो ये क्या है, कंपनी का रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट है या फिनिश्ड प्रोडक्ट है। अब इसको सेल करेंगे, ठीक है, सेल करेंगे तो ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसी प्रोसेस को कहा जाता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। आगे जब हम इनको इसका जो प्रॉपर टॉपिक पढ़ेंगे उसमें इसको अच्छे से देखेंगे एग्जाम्पल के साथ में। 4th यूनिट का फर्स्ट टॉपिक था ये। सेकेंड टॉपिक है मेन टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट है, मतलब इन्वेंट्री प्रबंधन की मुख्य शिक्षाएं क्या क्या है, टेक्निकल्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में थर्ड यहाँ पर दिया हुआ है सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब जो चयनात्मक इन्वेंट्री प्रबंधन है उसके बारे में पढ़ना है। सिलेक्टिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट की जो इम्पोर्टेंस है और उसके क्या एम्स हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव हैं, इसके बारे में डिस्क्राइब करना है। तो ये 4th यूनिट के टॉपिक है। अब हम आगे देखते हैं कि 4th यूनिट में हमें और क्या पढ़ना है। 4th यूनिट में हमें बहुत कुछ यहाँ पर दिया हुआ है पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर 4th यूनिट का जो 4th टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मतलब इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सिद्धांत के बारे में पढ़ना है। फिर है टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री के प्रकारों के बारे में पढ़ना है। ABC एनालिसिस क्या होता है, EOQ मतलब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसका फुल फॉर्म है, इसके बारे में देखना है। फिर है सेफ्टी स्टॉक 7, मतलब ये सेफ्टी स्टॉक क्या है। फिर यहाँ पर JIT जिसका फुल फॉर्म क्या है, जस्ट इन टाइम सिस्टम, इसके बारे में पढ़ना है और इसके सब टॉपिक भी दिए हुए हैं, जैसे 7 वेस्टर्स क्या है, एलिमेंट क्या है इसके, फिर इसके कंपोनेंट्स क्या है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं जस्ट इन टाइम के। अब जो ABC एनालिसिस है, ABC एनालिसिस का यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में देखो ABC एनालिसिस A B और ये है C, ठीक। तो A में यहाँ पर क्या है, एक्सपेंसिव इन्वेंट्री के बारे में पढ़ना है। एक्यूरेट कंट्रोल रिक्वायर्ड के बारे में, मतलब जो महंगी सूची है, जो महंगी सूची है उसके बारे में पढ़ना है। सेकंड जो B है, B एनालिसिस में हमें पढ़ना है मॉडरेट वैल्यू इन्वेंट्री, मतलब यहाँ पर कहना चाहिए कि मॉडरेट मतलब मॉडरेट का हिंदी तो नहीं आ रहा मुझे, लेकिन मॉडरेट वैल्यू इन्वेंट्री के बारे में हमें यहाँ पर पढ़ना है। फिर सी में हमें यहाँ पर पढ़ना है लो कॉस्ट इन्वेंट्री, मतलब जो सस्ती यहाँ पर कॉस्ट इन्वेंट्री होती है, सस्ती कॉस्ट की जो सूची है उसके बारे में पढ़ना है। और मिनिमम कंट्रोल रिक्वायर्ड, इसके बारे में हमें यहाँ पर ABC एनालिसिस में एक एक करके A में हमें क्या देखना है, B में हमें क्या पढ़ना है, C में हमें क्या पढ़ना है, एक एक चीज़ को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। तो ये है ABC एनालिसिस।
तो ये थे हमारे 4th यूनिट के टॉपिक। 4th यूनिट में कितने टॉपिक दिए हुए हैं? टोटल 8 टॉपिक दिए हुए हैं। 8 टॉपिक हमें पूरे पढ़ना है और इसके अंदर हमें सब टॉपिक भी पढ़ना है। ठीक, आगे देखते हैं हम 5th यूनिट। 5th यूनिट में हमें क्या पढ़ना है? अच्छा, और भी आगे दिया हुआ है 4th यूनिट का। 4th यूनिट में और भी टॉपिक ऐड है, 10 टॉपिक है टोटल 4th यूनिट में। तो जो 9वां टॉपिक हमारा दिया हुआ है वो है प्रॉब्लम्स इन मटेरियल मैनेजमेंट, मतलब सामग्री प्रबंधन में समस्याएं। अब यहाँ पर जो सामग्री प्रबंधन में समस्याएं हैं, मटेरियल मैनेजमेंट में जो प्रॉब्लम है उसके फंक्शंस के बारे में पढ़ना है, उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ना है और उसके सिग्निफिकेंस मतलब महत्व, सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ना है। ठीक, और जो लास्ट हमारा टॉपिक है वो है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, मतलब इन्वेंट्री का मूल्यांकन। वैल्यूएशन मतलब होता है यहाँ पर मूल्यांकन। ठीक, तो ये थे हमारे 4th यूनिट के टॉपिक। 4th यूनिट में कितने टॉपिक हैं? टोटल 10 टॉपिक दिए हुए हैं। आगे देखते हैं 5th यूनिट में कितने टॉपिक हमारे दिए हुए हैं। 5th यूनिट देखो, 5th यूनिट है, लास्ट यूनिट है, क्योंकि हर सब्जेक्ट में 5 ही यूनिट होती है, तो ये लास्ट यूनिट है। 5th यूनिट में हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, मतलब कार्यशील पूंजी वित्त। अभी तक हमने क्या देखा था? वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट देखा था, लेकिन 5th यूनिट में हमें वर्किंग कैपिटल फाइनेंस के बारे में भी डिस्क्राइब करना है, साथ में इसके कौन कौन से सोर्स हैं। सेकंड, फिर यहाँ पर देखना है हमें वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग, मतलब कार्यशील पूंजी वित्त पोष, मतलब वर्किंग कैपिटल की मतलब वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग क्या है इसके बारे में देखना है। अब यहाँ पर इसके जो सब टॉपिक दिए हुए हैं वो कौन से दिए हुए हैं? वो है यहाँ पर लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल क्या होता है, मतलब दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी क्या होता है। शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल मतलब अल्पकालीन कार्यशील पूंजी क्या होता है। ठीक, इन सारी चीज़ों के बारे में देखना है हमें। यहाँ पर इस सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है, 5 यूनिट में जो जो टॉपिक हमें पढ़ना है 1 बाय 1 मैंने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिए। अब देखते हैं हम यहाँ पर कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट तो समझ लिए थे हमने, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम है तो सबसे पहले हमें उसी को क्लियर करना था। लेकिन ये जो वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग है ये क्या है? तो यहाँ पर देखो, शॉर्ट एक डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। The process of providing a business the necessary fund to cover operations, payroll and other short-term expenses। मतलब वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग क्या है? एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, जिसमें यहाँ पर बिजनेस के लिए जो भी नेसेसरी फंड को कवर करना होता है। नेसेसरी फंड मतलब यहाँ पर जो भी ऑपरेशंस है, पे रोल है एंड अदर शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस, मतलब जो छोटे शॉर्ट टर्म वाले खर्चे होते हैं, इनको यहाँ पर प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को ही यहाँ पर कहा जाता है वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग। इसको अभी हम यहाँ पर जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ, डेफिनेशन के साथ, एग्जाम्पल के साथ में और इसके सोर्स के साथ में भी। तो ये थे हमारी 5 यूनिट। 5 यूनिट के हमारे टॉपिक, सब टॉपिक कौन कौन से हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करने हैं। ठीक, तो आज हमने कौन से सब्जेक्ट का रिव्यू क्लास लिए? फाइनेंस में जो सब्जेक्ट है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, उसकी रिव्यू क्लास थी कि हमें यहाँ पर कितनी यूनिट पढ़ना है, पर यूनिट कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, कितने सब टॉपिक पढ़ने हैं, सारी चीज़ों को हमने यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्क्राइब किए। आई होप दिस टॉपिक या क्लास जो भी रिव्यू क्लास थी क्लियर हुई होगी आपको। थैंक यू सो मच।